अस्सलाम वालेकुम। बॉलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब की, जिनका कहना है कि अपने मशवरे अपने पास रखें, हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को दो टोक पैगाम दे दिया। पंजाब का पानी पंजाब का पैसा है, अगर कोई मेरे पंजाब पर तनकीद करेगा तो छोड़ूंगी नहीं, घर छोड़ कर आऊँगी। हम नहरें बनाना चाहते हैं तो सिंध को तकलीफ क्यों है? पीपल्स पार्टी हमें भीख ना मांगने पर तनकीद का निशाना बना रही है। हर मसले का हल कशकोल नहीं होता, अगर सिंध में काम किया जाता तो हमें खुशी होती। बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। जहां पर पंजाब की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। और मेरे पे तनकीद किस बात की जा रही है? बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। बराए मेहरबानी ये मशवरे अपने अपने पास रखें, बहुत मेहरबानी। जो चोलिस्तान की जमीन है उसको मैंने आबाद करना था। आप जानते हो इंडिया ने वही जमीन जो है रेगिस्तान को आबाद कर लिया है और उस पर आज ज़रई जो काश्त है वो हो रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ नून लीग। शाज़िया मरी की मरियम नवाज पर तनकीद, अज़मा बुखारी का फौरी रद्दअमल। शाज़िया मरी ने कहा कि लीडर धमकियों से नहीं खिदमत से पहचाने जाते हैं। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, धमकियां आप दे रहे हैं, पंजाब का मैंडेट मरियम नवाज का है। इमदाद और कारकर्दगी पर भी दोनों में लफ्जी जंग जारी रही। शाज़िया मरी ने अवामी खिदमत की बात की तो अज़मा बुखारी ने दो टोक कहा, बीबी 2022 से निकल आएँ, ये 2025 है। बिलावल एक तरफ मरियम PP जालों और लीगी मतवाली में ठन गई। शाज़िया मरी की मरियम नवाज पर तनकीद, उस्मा बुखारी का फौरी रद्द अमल आ गया। शाज़िया मरी बोली, लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी से पहचाने जाते हैं। उस्मा ने जवाब दिया, धमकियां आप दे रहे हैं, जहां मैंडेट नहीं है वहां 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। शाज़िया मरी ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी इमदाद फराहम की जाए। उस्मा ने जवाब दिया, हुकूमत पंजाब सिर्फ 12-12 हज़ार रुपए नहीं दे सकती, ऐसे लॉलीपॉप सिंध वालों को दें। मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम की खिदमत पर रही है। बुखारी बोली, बिलावल दूध और शहद की नहरें सिंध में बहा लें, पंजाब का मैंडेट मरियम नवाज का है। शाज़िया मरी ने एक और तीर चलाया, कहा, कुदरती आफात के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत होती है। उस्मा बुखारी की शट अप कॉल, अकले कुल बनने की कोशिश मत करें, बीबी 2022 से निकल आएं, ये 2025 है। असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज सहाफ़ियों ने पार्लिमानी गैलरी से आपको अपडेट करेंगे कि पार्लिमानी गैलरी से वॉकआउट कर दिया है और जिन्होंने सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद से सवाल करने पर गालम गलोच की थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने आपको अपडेट करें इस हवाले से असम्बली ने वज़ीर कानून को PRA से बातचीत की हिदायत दी। आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में कहा कि हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए, सियासत का हुस्न डायलॉग में है, गाली या डंडे में नहीं है। वज़ीर कानून ने कहा कि सहाफ़ियों का एहतजाज उनका हक है और सियासत और सहाफ़त का रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। सीनियर रुकन हैं पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन के एजाज अहमद साहब, उनके साथ हडियाला जेल में वाक़या पेश आया और उनसे काफ़ी ज़्यादा बदज़ुबानी हुई। उनको बड़ी गैर मुनासिब उनके बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की और इसी वजह से वो आज कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए और फिर जो शाइस्तगी है गुफ्तगू में, मैं समझता हूँ सियासत और शाइस्तगी गुफ्तगू की जुड़े हुए हैं आपस में। सियासत का हुस्न ही मैं हमेशा सर कहता हूँ कि ये डायलॉग में है, तनकीद सुनने में है, खुश दिली से तनकीद सुनने में है। फील्ड मार्शल हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। सियासी अस्करी क़यादत कौमी इशूज़ पर एक पेज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, मौक़ा हक़ में पाक अफ़वाज ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। हमारी बहादुर अफ़वाज ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मैं और फील्ड मार्शल
سید عاصم منیر، ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، جو بھی قومی ایشو ہے وی آر آن ون پیج. مار کا حق میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی پاکستان کی افواج نے کہ وی ہیو ون دا وار بائی دا گریس آف گاڈ تھرو آر بریو آرم فورسز. دیٹ ناٹ اونلی پاکستان is a nuclear power purely meant for our defense and no other purpose. Pakistan is also very accomplished in traditional warfare. سعودی عرب پاکستان کا ایک برادر ملک، اور یہ صدیوں سے یہ رشتے سعودی عرب کے اور پاکستان کے ہیں. دونوں برادر ممالک کے اوپر کسی نے اگر حملہ کیا ایک کے اوپر، تو وہ حملہ دوسرے کے اوپر تصور ہوگا، اور دونوں باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. کھیل میں جنگ کو گھسیٹنا تمہاری بے بسی کو عیا کرتا ہے. ایسا کرنا کھیل کی اصل روح کی توہین ہے. پی سی بی چیئرمین اور صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کرارا جواب. ٹویٹ میں لکھا کہ اگر جنگ ہی تمہارے فخر کا پیمانہ ہے تو تاریخ پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں تمہاری ذلت آمیز شکست محفوظ کر چکی ہے. کوئی میچ اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا. بھارتی وزیر اعظم مودی نے اپنے بیان میں کرکٹ میچ کو جنگی بیانیہ قرار اسے محض کھیل کے بجائے جنگ کے مترادف قرار دیا تھا. کرکٹ ٹیم نے اے سی سی کے صدر محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی لینے سے انکار کر دیا. دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں اختتامی تقریب فاتح ٹیم کو ٹرافی دیے بغیر ہی ختم ہوئی. انتظامیہ ٹرافی اپنے ساتھ لے گئی. بھارتی ٹیم کسی اور سے بھی ٹرافی وصول نہ کر سکی. بھارت کے نہلے پر محسن نقوی کا دہلا. اے سی سی کے سربراہ سے ٹرافی لینے سے بھارتی ٹیم نے انکار کیا تو محسن نقوی نے بھارتیوں کو مزہ چکھانے کا موڈ بنا لیا. ایشیا کپ جیتنے کے باوجود بھارتی ٹیم کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. شرم و حیا سے عاری بھارتی کپتان کو ٹرافی نہیں دی گئی. اختتامی تقریب میں محسن نقوی اسٹیج پر موجود رہے. رنر اپ ٹیم پاکستان کو انعامات دیے گئے. موقع پر چوکا لگانے کا مرحلہ آیا تو محسن نقوی نے ماسٹر اسٹروک کھیل دیا. پاکستان کا ازلی دشمن منہ دیکھتا رہ گیا. ایونٹ انتظامیہ ٹرافی اپنے ساتھ لے گئی. کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق بھارتی ٹیم نے ٹرافی اور میڈل کے بغیر اسٹیج پر جشن منایا. سیکریٹری بی سی سی آئی دیواجیت سائکیا نے گیدڑ بھبکی دے ڈالی. ٹرافی کے معاملے کو آئی سی سی اجلاس میں اٹھانے کی دھمکی دے دی. 7 بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہے. اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.